नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर है ना का केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट चल रहा है अभी पूरे क्लासेस है ना, तो हमने पहला यूनिट को पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिला 3 चैप्टर हमने उनमें आपको बताया, राइट ना। पहला जो आपका चैप्टर था आपने देखा कि एसिड बेस क्या चीज़ होते हैं है ना, उनको आपने देखा। फिर दूसरा आपने चैप्टर में देखा कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होते हैं, उनको आपने देखा। पहला चैप्टर पूरा आपका एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब एसिड क्या चीज़ होता है और बेस क्या चीज़ होता है, उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, उसको आपने देखा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हमारा वीडियो है सीक्वेंस से आपको मिलेगा। और दूसरा जो हमारा चैप्टर था उनमें आपने देखा HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस होते क्या है, जो कठोर मृदु अम्ल क्षार क्या चीज़ होते हैं, उनको हमने पूरा दूसरे चैप्टर में समझाया है, राइट ना। ये पहला ही यूनिट का चल रहा है ना। उसके बाद तीसरा जो उनका चैप्टर था उनमें हमने समझाया कि हमारे पास जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं है ना, अजलीय विलायक होते हैं, वो क्या चीज़ होते हैं, उनको हमने पूरा डिटेल कर दिया है। आपने देखा भी होगा और पूरा उनका PDF भी आपको मिलेगा। अगर आपको PDF चाहिए पूरा बुक का तो मेरे नंबर में आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8818867195, राइट ना। तो सब चीज़ आपको क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा, अभी तक आपने पूरा देख लिया होगा, राइट ना। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा सेकंड यूनिट है, राइट ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये चौथा हमारा चैप्टर होगा, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, राइट ना। और कमेंट आप जरूर कर देंगे एक बार, आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से जो वीडियो रहेगा वो सभी बच्चे समझ सकें। और जो भी स्टूडेंट अगर शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी को छोड़ के अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से भी अगर पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिलेबस तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना। तो सभी का सिलेबस एक जैसा है, तो हमको पढ़ाने में भी काफ़ी अच्छा है कि हर बच्चे इनको पढ़ सकते हैं, राइट ना। चलिए फ्रेंड, पूरा आप देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको बोर्ड में लेके आया हूँ, राइट ना। देखो, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर है आपका चौथा चैप्टर है ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, उनका रसायन हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, राइट ना। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं मैं पूरा बेसिक को आपको समझाते जाऊंगा और आप समझते भी जाएंगे साथ में। और कॉपी पेन साथ में बिल्कुल रखें और उनको नोट डाउन भी करते जाएंगे, तभी आपको क्लियर समझ में आने लगेगा, राइट ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कार्बन कार्बन के बीच का बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार्बन हो और हाइड्रोजन हो तो बच्चों उनको कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ गया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं है ना, इनका संख्या अलग अलग हो सकता है, राइट ना। अगर दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो ये बनते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन, राइट ना। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से या उनके कंजुगेटेड पार्ट को या उनके संयुग्मित भाग को है ना हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इतना हमारे दिमाग में आ गया, ये इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो है ना। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं हम उनको पूरा एक्सप्लेन आपको करेंगे। तो सबसे पहले ये हाइड्रोकार्बन कितने भाग से मिलके बने होते हैं ये हम लोग पहले समझते हैं। तो इनके 2 भाग आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक तो सेचुरेटेड कंपाउंड और एक तो असेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सेचुरेटेड कंपाउंड होगा, पहला है हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास असेचुरेटेड कंपाउंड होगा। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और दूसरा है अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक। अभी अनसेचुरेटेड कंपाउंड से होते क्या चीज है, इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त, संतृप्त यौगिक, और इनको कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त यौगिक। अब ये संतृप्त यौगिक क्या होगा उनको हम समझते हैं, राइट ना। देखो, सेचुरेटेड कंपाउंड वो होगा जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच में अगर हो, राइट ना, या कार्बन में जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिले, सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिले, तो उनको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। आपको मालूम होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे करके कंप्लीट करेंगे वैलेंसी को, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन दे करके कंप्लीट करेंगे।
अब इसका नाम कैसे होगा उसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल हम इनका इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट देखेंगे और इनको कैसे वर्गीकृत किए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे, इनको क्लास को पूरा देखेंगे, ठीक है, फिर आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा क्लास होगा पूरा इंट्रोडक्शन का इनका पार्ट होगा, है ना। इनके बाद जो सेकंड क्लास आएगा उनको धीरे धीरे से हम समझते जाएंगे, राइट ना। तो सेकंड क्लास जो रहेगा वो पर्सनली हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन यहाँ पर 2 प्रकार के मिलते हैं, राइट ना। पहले आप शॉर्ट स्वीट समझें, है ना, और जो बेसिक चीज़ है उनका कॉन्सेप्ट है उनको आप पहले दिमाग में रखते जाएंगे। बाकी केमिस्ट्री कितना सरल है आप खुद बोलेंगे, बहुत सरल है, और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में आप बहुत सारी चीज़ को एक बार में समझ जाएंगे। हमेशा जो पढ़ने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने भी अपने 11th-12th क्लास के बाद, है ना, और 11th-12th क्लास के दौरान उन चीज़ों को स्टेप बाय सीखते गए, तब जाके वो चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, राइट ना। ये बात आपको समझ में आ गई। और देखते हैं एग्जाम्पल, अगर हम इनको पोस्टमार्टम करें, देखते हैं कार्बन है, यहाँ पर 4 वैलेंसी होता है इसका कार्बन का, ये हर कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 और एक कितना हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 3। अभी नाम में हम अभी नहीं जा रहे हैं, फिलहाल इसका जो नाम होगा, यहाँ पर 2 कार्बन दिखाई दे रहा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास बच्चों एथेन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। एथेन क्यों, एथ मतलब 2 कार्बन होता है और सिंगल बॉन्ड के पीछे में लगाते हैं एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास एथेन हो जाएगा, राइट ना। तो चलिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, सीधा एक मतलब, राइट ना। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब होगा कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, है ना, तो यहाँ पर जो बनेगा कंपाउंड उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। और डबल बॉन्ड में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सिग्मा और एक पाई होता है, और यहाँ पर 2 पाई और एक क्या होता है हमारे पास बच्चों सिग्मा होता है। तो यहाँ पर तो हमको पढ़ना है केवल ये सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपको पढ़ना है। तो डबल बॉन्ड का जो पार्ट है हमारा अगला वाला चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कराएगा, राइट ना, तो उनको हमको दिक्कत नहीं होगा। पहले हम पूरा सिग्मा बॉन्ड को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, राइट ना। तो पहले हम इसी को क्लियर कर देंगे। चलिए और थोड़ा से हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये तो एथेन हमको समझ में आ गया, है ना, कि सिग्मा बॉन्ड जब भी आपको देखने के लिए मिले वो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, क्लियर। चलिए अब हम लोग इनको डिवाइड कैसे किए हैं उनको देख लेते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इनका क्लास क्या होगा, उनको हम लोग देखते हैं, इनको कैसे वर्गीकरण किए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन इनको पूरा कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन, है ना, इसको वर्गीकृत कैसे किए हैं उनको हम लोग पहले समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर कितने भाग हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में भी आप थोड़ा लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक। ये हाइड्रोकार्बन, ये सबसे पहले हम इनको कितने भाग में डिवाइड करेंगे और प्रश्न कैसे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा, राइट ना। फिलहाल हम तो ये सीखते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम डरते हैं उनको पढ़ने कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये पहले हम समझते हैं, राइट ना। तो इनके 2 भाग बनाए गए हैं। सबसे पहले इनको हम डिवाइड कर देते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास संतृप्त हो जाएगा, ठीक है, संतृप्त यौगिक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास असंतृप्त यौगिक हो जाएगा। इंग्लिश में कर लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड के भी 2 भाग बनाए गए हैं, राइट ना, हमारे समझने के लिए, है ना। ये वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन इनको क्यों करते हैं, ताकि वर्गीकृत कर देंगे तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छा ढंग से समझ में आएगा, राइट ना, क्लियर हमको समझ में आएगा, है ना। और एक ही में चीज़ अगर डाल देंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं। अब ये सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं ये 2 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आपको एल्केन, ठीक है, एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों केवल सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे, राइट ना। और ये आपका ओपन चेन होते हैं, यहां लिख भी देता हूं मैं, ओपन चेन, खुला हुआ चेन, ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब क्या है, ये कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ये खुले हुए होते हैं, है ना।
और यहाँ पर साइड में भी कोई और, जैसे हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर चैन बना सकते हैं इस तरीके से, राइट ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन चैन होते हैं, खुला हुआ चैन होते हैं, आपने नामकरण में पढ़ा होगा, है ना। तो इनको एलिफेटिक कहते हैं, ये सबको आपको पता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो ये दोनों एलिफेटिक में आ जाएंगे ना, ओपन चैन, ये भी ओपन चैन होते हैं, ये भी ओपन, बट डिफरेंट क्या है दोनों में, इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर आप सिग्मा बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा। हाँ, एक बात याद रखना, ये पाई है ना, ये डबल बॉन्ड, ये पाई का निशान है, ऐसे किया मैंने, है ना, इसको मत समझ लीजिएगा। चलिए और देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, ठीक, ये होता है हमारे पास साइक्लोएल्केन, ठीक। तो एल्केन भी यहाँ भी आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं एल्केन, ठीक है, एल्केन्स, ठीक। तो ये आप कर सकते हैं एल्केन, और इसको साइक्लोएल्केन अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइक्लोएल्केन, ठीक। इस तरीके से आप इनको साइक्लोएल्केन लिख सकते हैं, राइट ना। देख सकते हैं आप साइक्लोएल्केन लिखने का तरीका हमारा क्या हो सकता है ना। तो ये आपने देखा कि साइक्लोएल्केन क्या चीज होते हैं, राइट ना। अब देखते हैं, हमको कम से कम 3 कार्बन चाहिए, ये देखिए 3 मेंबर रिंग है, तो इसका नाम क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ये आपका क्या होना चाहिए, नाम बताऊंगा मैं आपको, और ये क्या होना चाहिए, इसका नाम, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखें, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, यहां पर कितना कार्बन है, 1 2 3, और एक कितना है, 4 कार्बन। यहां पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और एक कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन। तो कम से कम हमको चक्र बनाने के लिए बच्चों हमको जरूरत पड़ेगा 3 कार्बन का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4, बाकी और 2 से तो रिंग बनेगा ही नहीं ना, ठीक है। अब देखते हैं, अब बताओ मुझे, यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी होता है 4, लेकिन हमने 2 पूरा किया हुआ है, 2 हमको और चाहिए, तो इसको देना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, CH2, इसका नाम होगा CH2, इसका नाम होगा CH2, इसका नाम होगा CH2, यहाँ भी देना पड़ेगा 2 हाइड्रोजन, इसको भी देना पड़ेगा 2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चक्र तो है लेकिन सब जगह आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा, यस ना। यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा। अगर आप पोस्टमार्टम करें किसी एक को, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्बन 1 आपने बोला, एक और कार्बन आपने बोला, एक और कार्बन, 3 कार्बन, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, 1 और ये 2, इस तरीके से ये बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट ना। तो इसका नाम क्या होगा, तो जब भी नामकरण इसका करते हैं हम लोग तो क्या लगाते हैं, सबसे पहले साइक्लो अगर है तो इसको लिखेंगे साइक्लो, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। मैं लिखता हूँ थोड़ा से, साइक्लो मैंने लिखा, साइक्लो, ठीक है। अब प्लस जो कार्बन, कितना कार्बन है, सबसे पहले हम लोग प्रफिक्स लगाते हैं, चक्र में है तो साइक्लो हम लोग पहले लिखें। उसके बाद हमने लिखा 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, तो ये मैंने लिख दिया प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर लगाते हैं बच्चों एन लगाते हैं। अब तीनों को एक साथ मिला के आपको कहना पड़ेगा, तो ये क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो प्रोप कहते हैं ना, प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। साइक्लो का मतलब चक्र, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और एन का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड होता है, राइट ना। अब इसका नाम आप मुझे बताएंगे इसी तरीके से, इसका नाम 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स कहते हैं ना, और 7 को हेप्ट कहते हैं। वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाइए। ब्यूट मतलब 4 होता है, साइक्लो मतलब चक्र होगा। इसका नाम हम लिख देते हैं, आपको बता देते हैं, साइक्लो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। इनको भी आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इस तरीके से। इसका नाम क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब इसका नाम क्या होगा, हर बच्चा देखता है तो बोलता है इसका नाम बताइए, आपको पता है क्या, बताइए। बेंजीन मत बोलना, आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप बेंजीन इसको कहोगे तो। इसका नाम बेंजीन जैसे दिख तो रहा है, लेकिन जब बॉन्ड यहाँ रहता तब इसका नाम होता हमारे पास बेंजीन होता है ना, लेकिन बॉन्ड तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, राइट। लेकिन इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इतना बात हमको समझ में आ गया बच्चों कि हमने अभी तक देखा सेचुरेटेड जो यौगिक है इसको हमने देखा कि ओपन चैन होता है एक, और एक क्लोज चैन होता है। यहाँ पर क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड होता है, क्लोज चैन होता है, मतलब एक बंद चक्र होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाए। क्लियर हो गया, इतना कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगा, वैसे मैं बार बार बोल के आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ, राइट ना। अब देखते हैं असेचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनके भी 2 भाग बनाए गए हैं बच्चों। क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, देखेंगे जरा। इसका नाम होगा, एक का नाम है एल्किन और एक का नाम होगा एल्काइन, ठीक है। एक का नाम है हमारे पास एल्किन, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं
और दूसरा का नाम होगा हमारे पास एल्काइन। ठीक, ये ठीक है। अब ये एल्किन और एल्काइन क्या चीज होते हैं उनको हम लोग समझते हैं। अब एल्किन का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन ये दोनों के दोनों ओपन चेन रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओपन चेन रखेंगे, राइट ना, ये ओपन चेन रहेगा दोनों के दोनों। ठीक है, ये दो भाग इनके बनाए गए हैं, एक का नाम है एल्किन और एक का नाम है एल्काइन नाम है, राइट। तो एल्किन में क्या होता है, कम से कम इनके लिए 2 कार्बन चाहिए, कम से कम 2 कार्बन, यहां लिख दीजिएगा कम से कम 2 कार्बन जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एल्किन किसको कहेंगे, जब यहां पर डबल बॉन्ड होगा तब इनको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एल्किन कहेंगे। अगला है हमारे पास एल्काइन, क्या होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर क्या होगा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट ना, तब इसको एल्काइन कहेंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड 1 होगा और पाई बॉन्ड हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, 2 बार पाई होगा और 1 बार हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, यस ना। तो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड इस सब के सब में है, राइट ना, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, इसी को हम लोग पूरा डिटेल करेंगे, राइट ना, ये चैप्टर में। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार मैं फटाफट 2 मिनट में रिपीट कर देता हूं, आपको ज़्यादा याद करना ही नहीं है, आपका ऑटोमेटिक याद होगा। देखिए, हाइड्रो जो आपका कार्बन है वो क्या चीज़ होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के सम्मिलित भाग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कॉम्बिनेशन ऑफ दी हाइड्रोजन एंड द कार्बन, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन, दिस कंपाउंड इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज द mainly टू टाइप सेचुरेटेड कंपाउंड। फर्स्ट दिस इज, हिंदी में क्या कहेंगे इनको, सेचुरेटेड मतलब संतृप्त यौगिक। दूसरा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसका मतलब क्या होगा, असंतृप्त यौगिक कहेंगे। इतना क्लियर है। अब ये तो इनका इंट्रोडक्शन है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, इनका टाइप से क्या है, इनका टाइप देखते हैं, है ना, इनके क्लास कैसे बनाए गए। तो ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, आपने देखा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के 2 प्रकार, एक तो होगा हमारे पास एल्केन और एक का नाम है साइक्लो एल्केन नाम होगा। एल्केन का मतलब ओपन चेन रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, लेकिन साइक्लो एल्केन में भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर चक्र में दिखाई देगा आपको, राइट ना। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका नाम क्या होना चाहिए, अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने हैं, देख रहे हैं वीडियो को तो, राइट ना, ठीक है। और देखते हैं, ये अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं ये 2 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक का नाम है एल्किन और एक का नाम है एल्काइन। एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर हो तो उनको एल्किन कहते हैं, और ये ओपन चेन होते हैं दोनों के दोनों, है ना। और एल्काइन का मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जब आपको दिखाई देने लगे तो उनको कहते हैं बच्चों एल्काइन कहते हैं। इस तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया, आप बिना देख के भी बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार, सैचुरेटेड असैचुरेटेड, मतलब संतृप्त और असंतृप्त, राइट ना। और जो सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त होते हैं, उनके 2 भाग बनाए गए, एक का नाम है एल्केन और दूसरा का नाम है साइक्लो एल्केन। और यहाँ पर आप देख पाएंगे असैचुरेटेड कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, एल्किन और एल्काइन। कुल मिला के हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्किन के बारे में पढ़ेंगे और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, राइट ना। तो इतना डिटेल हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, और अच्छा भी लगा होगा। तो बच्चों आपके पास समय बहुत कम है, समय आप देखेंगे फरवरी का महीना है, खत्म हो गया, आज तो 1 तारीख हो गया, अब ये मार्च लग गया। आप रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी ना करें, राइट ना, आप पास हो ही जाएंगे, और एटीकेटी भी आ जाएंगे तो भी आप सेकंड सेमेस्टर जा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, राइट ना। तो इनके लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, राइट ना। आपके पास समय नहीं है, मार्च लग ही गया, मार्च अब भाग ही जाएगा, रिजल्ट देखते देखते नो डाउट आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा सलाह है कि इस मार्च के महीने में आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो भी एक्सपेरिमेंट है इस मार्च के महीने में भी करना आप स्टार्ट कर दीजिए, राइट ना। तो ये आपका अप्रैल आ जाएगा, देखते देखते फिर मई में एग्जाम फॉर्म डल जाएगा, अप्रैल मई में, है ना। फिर जून में आपका पेपर आ जाएगा। कुल मिला के देखें तो आपके पास सिर्फ पेपर सब मिला के 4 महीना बचा है। देखिए कौन सा महीना बचा है, ये आपका मार्च है, अप्रैल, मई, जून, कुल मिला के सब मिला के 4 महीना है। अब पढ़ने के लिए सिर्फ 3 महीना है, और सिलेबस बड़ा है ना, ऐसा नहीं सिलेबस एकदम छोटा है, बड़ा है। तो इसलिए मेरा सलाह है बच्चों, आप सभी इनको ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड, लाइक कमेंट करना आप मत भूलिएगा। जो भी आपके फ्रेंड है उनको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी लोगों को मिलता रहेगा, राइट ना। और हमारा उद्देश्य है आप सभी बच्चे को आगे बढ़ाना, आप सब बच्चे बहुत अच्छे से आगे जाएँ और अच्छा नंबर लाएँ अपने महाविद्यालय, और जो आपके माँ बाप है उनका नाम रोशन करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, जो भी और इनका क्लासेस रहेगा देखेंगे, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।